मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था उस पर मुजफ्फरपुर में केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था। उस केस में कुछ नहीं होगा, अभी चर्चा अब चल रहा है, कुछ नहीं होगा। वो विधानसभा के अंदर यदि कोई भी एमएलए या कमेटी के सदस्य के द्वारा कोई भी कथन किया गया हो, उस पर किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं चलेगा। तो आर्टिकल 194 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरी तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान करती है और उनको कुछ नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में दिए गए उस बयान पर काफ़ी विवाद है, जिसमें उन्होंने सेक्स एजुकेशन से जुड़े कुछ बातें बताई थी। शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा सभी लोग कह रहे हैं कि ये सबको जाननी चाहिए कि जनसंख्या कैसे नियंत्रित किया जाएगा। यही वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार लंबे समय से बिहार में काम कर रहे हैं। सड़क, पुल, पुलिया, तमाम चीज़ों पर उन्होंने काम किया, लेकिन बोलते नहीं थे। लेकिन अचानक से 2-3 दिनों से उनका जो बयान है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जिसका काम बोलता था अब उसको बोलना पड़ रहा है, और वो भी बोल रहा है तो सब जबान जो है लड़खड़ा जा रही है, और इस तरह से लड़खड़ा रही है कि केस के नौबत आ जा रहे हैं। आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था उस पर मुजफ्फरपुर में केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था। मेरे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील सुरेंद्र भारती जी हैं। इनसे जानेंगे कि अब क्या होगा, नीतीश कुमार जी पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा या फिर उनको आज़ादी भी है कुछ इसके संबंध में मुजफ्फरपुर में जो ये देखिए, ये मुजफ्फरपुर में कहीं की घटना में वहाँ पर एक वकील साहब ने केस किया है। तो आपको बता दें कि जानकारी के लिए कि उस केस में कुछ नहीं होगा, अभी चर्चा चल रहा है, कुछ नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो समझिए कि आप, मैं चाहूँगा कि आप चलाइएगा भी, वो लगाइएगा कि 194 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्पष्ट तरीके से कहता है कि विधानसभा के अंदर यदि कोई भी एमएलए या कमेटी के सदस्य के द्वारा कोई भी कथन किया गया हो, उस पर किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। तो बोलिएगा ये क्यों दिया गया? वो वहाँ पर इसलिए, जब भारतीय संविधान बन रहा था तो 26 नवंबर को 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस टाइम में ये चीज़ दिमाग में रखा गया था कि सदन के अंदर जब कोई नेता अपनी बात को रखे तो किस कम्युनिटी के आते हैं और किसके लिए वक्तव्य दे रहे हैं। तो यहाँ पर कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी है, बहुत मिक्सअप है। तो उस तबके को समझाने के लिए जिस शैली में उनको जाना पड़ेगा वो जा सकते हैं। इसी संदर्भ में बोला गया था कि आपको जैसे भी कोई भी यदि आपने कथन किया उसके लिए कार्रवाई, यदि डर होता तो बहुत चयन करके, शब्दों का चयन करके बोलना पड़ता। सहूलियत के लिए कानून बनाया गया था कि वो अपनी बेबाकी से बात को रख पाए। लेकिन फिर भी ये तो कानून ने आज़ादी दिया, लेकिन फिर भी लोग संयमी तरीके से, जो पढ़े लिखे लोग हैं का एक आदर्शवादी जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो एक साथ न्यूज़ पर उसके पारिवारिक जो वातावरण होता है उसमें उनके खबर को भी देखते हैं। लेकिन इस भाषा के बाद सभी लोग का अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुआ, लेकिन मूल रूप से जो सहानुभूति की ज़रूरत थी उस पर किसी ने विचार नहीं किया। तो आर्टिकल 194 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरी तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान करती है और उनको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना भी होगा तो सदन में सही निलंबन हो सकता है। नहीं, निलंबन भी नहीं हो सकता है। नहीं, उस पर कोई उन्होंने माफी मांग ली उस बयान पर माफी भी मांग लिया और बड़े सहजता से। हालांकि ये बयान मांगने का तरीका भी जो था वो भी एक अनोखा था कि मैं अपनी निंदा स्वयं करता हूँ। आप कहते हैं कि मुझे शर्म करो, तो मैं अपने बयान पर शर्म भी कर रहा हूँ। तो ये उनको जब वो चेतना जगा तो लगा कि नहीं, हमने गलत किया, और उनको स्वीकार भी किया कि किसी की भावना को ठेस पहुंचा तो मैं स्वीकार करता हूं। तो ये उनके महानता को और बढ़ाता है। लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को इससे यही प्रेरणा मिलती है कि जो आदमी लोकप्रियता के चरम पर हो, लगातार 17-18 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, वो आदमी की भी जुबान फिसलती है तो कड़ी आलोचना की सामना करनी पड़ती है। इससे सीखने के लिए यही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को जब रखिए तो बहुत सोच समझ कर मुख को खोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।